Hello my dear students and welcome to your favorite educational YouTube channel Educator Prerna or as you popularly know me as English वाली मैम. So आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं मैम के साथ, they are going to be reading a poem from the main reader which is The Lake of Innisfree and it is written by W.B. Yeats. Now W.B. is the abbreviated name for William Butler Yeats. Alright, so in the exam you can also write W.B. Yeats but still try to write the complete name. Alright, okay, so ये जो पोएम है लेक ऑफ इनिस्फ्री, इसमें क्या है, जो पोएट है ही इज यर्निंग टू गो बैक टू हिज चाइल्डहुड like favorite place in childhood, that is lake of Innisfree. एक जगह है Innisfree, वहाँ पर एक लेक है जहाँ पर ये जो पोएट है ये कह रहा है कि मुझे वापस जाना है. Why? Because यहाँ पर लेक जो है Innisfree में, यहाँ पर जो पोएट है उसको he feels a sense of peace, he feels a sense of tranquility. और क्यों? क्योंकि वो जो सिटी की हसल बसल है, जो सिटी का शोर है, अब वो कहीं ना कहीं उससे परेशान है. सो इस पोएम में जो पोएट है ही इज एक्सप्रेसिंग हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गो टू द लेक ऑफ इनिस्फ्री. ओके, सो लेट्स रीड द पोएम. पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके बाद हम पोएम की राइम स्कीम और उसी के साथ उसके पोएटिक डिवाइसेस को समझेंगे. लेकिन राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस ये दोनों समझने के लिए हमें वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट सेज, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. Alright, so इसमें क्या हुआ, जो पोएट है वो जो पोएम है वो स्टार्ट ही कैसे हो रही है, जहाँ पर पोएट जो है उसने अपना डिजायर एक्सप्रेस करा है कि, और वो सोचो वो कितना चाह रहा है टू गो टू द लेक ऑफ इनिस्फ्री. वो कैसे कह रहा है दैट आई विल अराइज एंड गो नाउ. वो कह रहा है मेरा मन करता है कि मैं अभी उठूं, अभी इस सिटी को छोड़कर कहाँ चला जाऊं, लेक ऑफ इनिस्फ्री पे. ऑलराइट, फिर वो कहता है मैं वहां जाके क्या करूंगा. ही सेज आई एम गोइंग टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन देयर, मतलब मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा. आई एम गोइंग टू बिल्ड एन अबोर्ड फॉर माई सेल्फ ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड. तो मतलब वो बता रहा है कि वो किस तरह का एक सिंपल सा घर, मिट्टी का घर समझ लो, वो वहां पर बनाएगा. अनलाइक द हाउसेस इन सिटीज विच आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स. फिर वो कहता है 9 bean rows will I have there. 9 bean rows मतलब वो बता रहा है कि वहां पे वो क्रॉप्स उगाएगा. A hive for the honey bee and live alone in the bee loud glee. तो वो कह रहा है कि मैं वहां पर लेक ऑफ इनिस्फ्री पे जाकर अपने लिए एक सिंपल सा हाउस बनाऊंगा, वहीं पर फार्मिंग करूंगा. Obviously he needs food for survival, we all need. तो वो कह रहा है कि वहां पर going to do this farming of 9 rows of beans, and he says hive for honey bee. So he says that I can also have honey there. और फिर वो कह रहा है that वहाँ पर मैं आराम से रहूँगा and I live alone. और वहाँ पर कैसे bee loudly, जो bees हैं उनका जो buzzing sound होता है, वो कहता है मैं उसको सुनते हुए वहाँ पर रहूँगा. Second stanza, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of linnets wings. अब सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट है वो स्ट्रांगली क्लेम कर रहा है कि जब वो लेक ऑफ इनिस्फ्री पे रहेगा उसको कामनेस एक्सपीरियंस होगी. ही इज गोइंग टू एक्सपीरियंस पीस देयर. तभी वो कहता है ना, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर. वो कह रहा है कि वहां पर मुझे कुछ अच्छी तरह की शांति मिलेगी. एंड ही सेज ड्रॉपिंग द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग. सो व्हील इज लाइक अ कवर. तो वो कह रहा है वहां पर जब सुबह होगी तो जब पूरी तरह से सुबह नहीं हुई होती, सो ही सेज दैट इट्स लाइक द मॉर्निंग, इट विल अनकवर इट्स व्हील. वो अपना जो व्हील है उसको हटाएगा. And so he's basically describing
डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर वेयर द क्रिकेट सिंग। सो जब वो टाइम होता है, जब रात हो रही होती है और थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही होती है, समटाइम्स वी हियर सर्टन इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर वो क्रिकेट जो एक इंसेक्ट होता है उसकी बात कर रहा है। सो इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग कमिंग इन एंड ऑल्सो द वॉइस ऑफ द वेरियस इंसेक्ट्स। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। तो वो क्या कह रहा है, जो मिडनाइट है वो चमकती हुई होगी, एंड मून सॉरी नून अ पर्पल ग्लो। तो हम लोग क्या कहते हैं, उफ इतनी दोपहर है, सन इज काइंड ऑफ किलिंग अस, बट वो उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, पर्पल ग्लो, दैट मीन्स इट गोइंग टू बी शाइन एवरीवेयर। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। लिनेट क्या है, एक बर्ड है। सो वो जो अपना पूरा दिन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि मॉर्निंग किस तरह की होगी, आफ्टरनून किस तरह का होगा, इवनिंग किस तरह की होगी और मिडनाइट किस तरह की होगी। ऑलराइट, थर्ड स्टैंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो वो फिर से एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अभी उठूँ और जाऊँ। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, where I stand on the roadway or on the pavement gray. I hear it in the deep heart's core. तो अब पोएट कह रहा है कि मैं सिटी में कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं पेवमेंट के पास खड़ा हूँ या मैं रोडवे पे खड़ा हूँ, मुझे जो लेक का जो साउंड है, जो वाटर का साउंड है, वो हमेशा सुनाई देता है, जैसे दैट लेक इज ट्राइंग टू कॉल मी बैक। तो वो कहता है कि मैं अभी उठ के लेक ऑफ इनिस्ट्री पे जाना चाहता हूँ। ओके, सो पूरी जो पोयम है उसमें पोएट ने डिजायर एक्सप्रेस किया है why he wants to go to the lake of Innisfree. Of course, because he will be very close to nature, which is going to bring him extreme peace and happiness. हम में से कितने लोग जब हॉलीडेज पे जाते हैं, स्पेसिफिकली ऑन द माउंटेन्स और मे बी ऑन द बीच, how do we feel? We feel very peaceful. Specifically अगर आप दिल्ली, मुंबई ऐसे cities में रह रहे हो, which are always on the move, and there are so many sounds that we hear. हमें bird से ज़्यादा honking का sound सुनाई देता है, correct? So पूरी जो पोएम है उसमें पोएट ने ये बताया है कि वो लेक ऑफ इनिस्ट्री में जाना चाहता है, so that he can experience the beauty of the nature and feel peace within. ओके, अब हम आते हैं जो ये पोएम है इसके जो राइम स्कीम है। जिन बच्चों ने मैम के वीडियोस को अच्छे से देखा है पोएम्स के, आई एम श्योर अब वो एक्सपर्ट हो चुके हैं टू फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ऑलराइट, अब मैम आपको सिर्फ अब राइम स्कीम बताएंगी कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, क्योंकि जैसे कि मैम ने बोला जो एक्सपर्ट बच्चे हैं उनको पता है राइम स्कीम क्या है, वो इमीडिएटली फाइंड कर रहे होंगे साथ के साथ। एंड जिन बच्चों को नहीं पता, अगर वीडियो इफ you've कम अक्रॉस दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैम की जो प्रीवियस वीडियोस हैं जहाँ पर हमने रोड नॉट टेकन, विंड, इस तरह की पोएम्स पढ़ी हैं जो आपके टर्म 1 सिलेबस में हैं, आप एक बार उन वीडियोस को देखो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या एक सिंपल ट्रिक होती है पोएम की राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो हमारी पोएम है द लेक ऑफ इनिस्ट्री, इसकी जो राइम स्कीम है दैट इज ABAB। ओके, अब हम आते हैं व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस। अब इस पोएम में आपके पास 3 मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं। ऑफ कोर्स यू हैव alliteration in the poem. बच्चे जिनको alliteration क्लियर नहीं है, प्रीवियस वीडियोस देखो पोएम्स के, अंडरस्टैंड करो so that you are able to find the poetic devices. Alright, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे in this जो लास्ट लाइन है पोएम की, it in, e का साउंड है, this is an example of alliteration. Okay, so alliteration में क्या important होता है समझना। जितने बच्चे एक्सपर्ट हो चुके हैं उनको पता है, जो नहीं हुए अभी तक एक्सपर्ट, प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस। ओके, हमने रोड नॉट टेकन, विंड, ये सारी जो पोएम्स हमने पढ़ी हैं इसमें मैम ने आपको alliteration बहुत अच्छे से समझाया है। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं और जो ये इतने अच्छे बच्चे हैं जो अच्छे से मैम का वीडियो देखते हैं, इनको ये अब तक समझ
समझ आ चुका है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, जहां पर पोएट बात कर रहा है व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। व्हील क्या होता है? एक कवर होता है जो जनरली एक ह्यूमन बीइंग अपने फेस पे रखते हैं। सो मॉर्निंग को क्या कहा गया? दैट इट इज लाइक कवरिंग इट्स फेस, सो दैट्स एन एक्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अगेन इस पोएटिक डिवाइस को अगर अच्छे से समझना है तो पोएम विंड का वीडियो देख लेना, अगर अभी तक एक्सपर्ट नहीं हुए तो। ओके, एंड लास्ट इज ऑफ कोर्स रेपिटेशन, जहां पर आई विल अराइज जो है पोएम में आपको 2 जगह मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि क्रैश कोर्स करना है हमने। और यस, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ठीक है, टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एजुकेटर प्रेरणा। थैंक यू सो मच।